हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश, दैट इज स्प्रिंग क्लास 4, जिसका चैप्टर है 14 और चैप्टर का नाम है नेवर लॉस होप। इसका मतलब क्या होता है कि आप कभी भी अपनी उम्मीद मत छोड़िएगा, किसी काम को करने की आशा मत छोड़िएगा या हार मत मानिएगा। ये आज के चैप्टर का शीर्षक है, हेडिंग है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से हम इंस्पायर हो सकते हैं। कभी कभी हम छोटे छोटे जीव जंतुओं को देख कर के भी या उनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा, अनमोल वाज ए 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, यानी एक ऐसा लड़का जो आपके क्लास में पढ़ने वाला ही है, क्लास 4th में पढ़ता होगा या 3rd में या 5th में, इससे ज़्यादा नहीं था। तो अनमोल वाज ए 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, अनमोल एक 10 साल का लड़का था। 10 ईयर्स ओल्ड बॉय यानी 10 साल का लड़का था। ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, देखो वो खेल कूद में अच्छा था, पढ़ता तो होगा ही लेकिन समय निकाल के खेल कूद में भी वो अच्छा था। ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मीन्स होते हैं खेल कूद। आपको भी कोई ना कोई खेल पसंद होगा, उसको आप ज़्यादा खेलते होंगे, तो वह खेलों में अच्छा था। ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल, अब वह किस खेल में अच्छा था, यहाँ से ये निकल गया था रेस यानी दौड़ में वह अच्छा था। ही हैड वॉन, वॉन मीन्स उसने जीते थे, WIN, बिन, बिन मीन्स होता है जीतना। ही वॉन मैनी रेसेस, उसने बहुत सी दौड़ें अपने स्कूल में जीती थी। इन हिज स्कूल, अपने स्कूल यानी अपने स्कूल के लड़कों के साथ जब उसकी दौड़ कराई जाती थी तो उसने ऐसी बहुत सी रेसों में जीत हासिल की थी। अब जब आप अपने स्कूल में अच्छे से जीतेंगे तो ऐसा भी आ जाएगा, आपको फिर दूसरे स्कूलों के साथ भी दौड़ कराई जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। वंस ही वाज सिलेक्टेड एज ए रेसर टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन इंटर स्कूल स्पोर्ट कंपटीशन। देखो वही बात आ गई, जब आप अपने स्कूल में अच्छे होंगे तो फिर आपको दूसरे स्कूलों के लड़कों के साथ भी कंपटीशन में खड़ा किया जाएगा। तो वही उसके साथ भी हुआ कि वंस ही वाज सिलेक्टेड, एक बार उसका चयन हो गया। सिलेक्ट मीन्स हो जाता चुनाव कर लेना, आपको चयन कर लेना। एज रेसर यानी धावक के रूप में, रेसर मीन्स होते धावक यानी दौड़ने वाले के रूप में आप उसका चयन कर लिया गया। टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल, कि आप अपने स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, कि अपने स्कूल का प्रदर्शन करेंगे जाकर के वहाँ पर। कहाँ पर? इंटर स्कूल स्पोर्ट कंपटीशन। जैसे अपने स्कूल की रैली नहीं होती, वहाँ रैली, तो रैली क्या होता है, आप लोग जब जाते हैं तो वहाँ सभी स्कूलों के लड़के, पूरे ब्लॉक, पूरी ग्राम पंचायत के लड़के वहाँ पर आते हैं, तो उनके साथ तो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मतलब हो जाएगा वहाँ आपके स्कूल के बच्चे नहीं होंगे, वहाँ और भी बहुत से स्कूलों के बच्चे होंगे। कंपटीशन मीन्स होती है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। तो इंटर स्कूल कंपटीशन में उसके स्कूल की तरफ से चयन किया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। दो ही वाज ए वेरी गुड रेसर, अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, दो मीन्स यद्यप, ही वाज ए वेरी गुड रेसर, वह बहुत अच्छा धावक था। एट मीन्स फिर भी, अब दो के साथ एट आता ही है। यद्यप वह बहुत अच्छा धावक था, फिर भी ही फेल्ट, उसने ये अनुभव किया, महसूस किया, वह सोच रहा था, नर्वस एज द कंपटीशन वुड बी वेरी टफ, फिर भी ये सोच रहा था कि कंपटीशन तो बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि दूसरे स्कूल के लड़के कैसे होंगे, हमसे बड़े भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि उनकी प्रैक्टिस हमसे ज़्यादा हो, तो हम उनसे कैसे दौड़ पाएंगे। ही फेल्ट नर्वस, वह बहुत नर्वस हो रहा था। नर्वस मतलब एक तरीके से उदास कहिएगा, हताश कहिएगा, कि एज, क्योंकि एज मीन्स क्योंकि, कंपटीशन जो प्रतिस्पर्धा है, वुड बी वेरी टफ, क्योंकि प्रतियोगिता कड़ी होने वाली है। अब जो प्रतियोगिता होने वाली है वो बहुत कड़ी, कठिन होने वाली है, हो सकता है उसमें हम कहीं के भी ना रहें, कोई नंबर मेरा ना आए, तो ये उसके दिमाग में ख्याल चल रहे हैं। आगे देखिए इसमें क्या है। जस्ट देन, तभी, फिर क्या हुआ, जब उसके दिमाग में ये ख्याल चल रहे थे, अरे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम तो नहीं दौड़ पाएंगे, स्कूल की तरफ से तो हमारा चयन हो गया, लेकिन उन लड़कों के साथ हम जो दूसरे स्कूलों को नहीं दौड़ पाएंगे, दिए उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। तभी क्या हुआ, ही सॉ ए स्मॉल आंट, आंट मीन्स होती चींटी, तभी उसने एक छोटी सी चींटी को देखा। कैरिंग ए ग्रेन ऑफ शुगर, कैरी मीन्स हो जाता ले जाना, जैसे कैरी बैग नहीं होता, तो कैरी, CARRY, कैरी, कैरी मीन्स ले जाना। कैरिंग ए ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता अनाज का टुकड़ा कहिएगा,
ऑफ शुगर। अब यहाँ पर एक चीनी का टुकड़ा हो सकता है, शुगर लिखा हुआ आगे, तो ग्रेन मीन्स वैसे अनाज भी होता है, तो कैरिंग ए ग्रेन ऑफ शुगर, वह एक चीनी के टुकड़े को ले जाने की कोशिश में थी, यानी एक चीनी के टुकड़े को ले जाते हुए उसने एक चींटी को देखा। ही वॉज ट्राइंग टू क्लाइम, देखो क्लाइम मीन्स होता चढ़ना, ट्राई मीन्स होता कोशिश करना, ट्राइंग कोशिश कर रही थी, द बाल एक दीवार पर, तो वह उस चीनी के टुकड़े को लेकर के दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वट लेकिन होता क्या था, इट रिपीटेडली फेल्ड, रिपीटेडली मीन्स बार बार, जैसे आप एक बार फेल हो जाएं, फिर दोबारा फिर फेल हो जाएं, फिर दोबारा फिर फेल हो जाएं, तो आप बार बार फेल हो रहे हो, तो इसको रिपीटेडली कहते हैं, दोहराना, कहते हैं रिपीट करिएगा इसको। तो बट ही रिपीटेडली फेल्ड, लेकिन वह बार बार असफल हो जा रही थी, यानी दीवार पर चढ़ती होगी और या तो उसके मुँह से वो चीनी का टुकड़ा छूट जाता होगा, वह खुद गिर जाती होगी। बट हुआ क्या, इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड फाइनली इट सक्सीडेड इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि इट केप्ट ऑन ट्राइंग, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, गिर जाती थी फिर चढ़ने लगती थी, गिर जाती थी फिर चढ़ने लगती थी, तो ऐसा नहीं फिर लास्ट में चीनी का टुकड़ा वहीं छोड़ देती है चली जाती, नहीं, उसने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। तो यहाँ से देखिए हमको ये शिक्षा मिलती है, इट केप्ट ऑन ट्राइंग, उसने अपनी जो प्रयास था चींटी का जो जारी रखा, एंड फाइनली मीन्स अंत में, इट सक्सीडेड इन, सक्सीडेड मीन्स होता सफल हो जाना, इन रीचिंग मीन्स पहुँचने में, इट्स डेस्टिनेशन मीन्स अपने गंतव्य स्थान पर, डेस्टिनेशन मीन्स होता गंतव्य, यानी जहाँ हमें फाइनल में पहुँचना है वो हमारा डेस्टिनेशन कहा जाता है। तो इट केप्ट ऑन ट्राइंग, जब उसने अपनी कोशिश जारी रखी, एंड फाइनली मीन्स अंत में, इट सक्सीडेड इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में वह अंत में सफल हो गई। तो देखिएगा यहाँ से हमको क्या शिक्षा मिलती है, आपके पास जो भी उम्मीदें हैं उन्हें छोड़िएगा नहीं, बल्कि आप अपना जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको और बढ़ा दीजिएगा। भाई किसी काम को करने के लिए सबसे अच्छा मूल मंत्र ये तो होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, और प्रैक्टिस में आप कितना सुधार ला सकते हैं वो अपना रखिएगा, आगे परिणाम जो भी होगा सो देखा जाएगा। अब क्या हुआ, लुकिंग एट द आंट, अब उस चींटी को देख कर, अगर वर्ब पहले आ जाता और ING लगा हुआ तो आप कहेंगे कर, जैसे लुक मीन्स देखना, लुकिंग देख कर, एट द आंट चींटी को देखकर, अनमोल थॉट, थिंक मीन्स होता सोचना, थॉट मीन्स सोचा, अनमोल ने क्या सोचा, दैट इफ ए स्मॉल क्रीचर, देखो क्रीचर मीन्स होता कोई भी प्राणी, हम लोग भी क्रीचर हैं, वो स्मॉल क्रीचर मीन्स छोटा प्राणी है। अब एलिफेंट एक बिग क्रीचर है, व्हेल मछली एक बिग क्रीचर है, बड़े बड़े प्राणी है ये। तो वो उससे सोचा कि इफ़ ए स्मॉल क्रीचर, एक छोटा सा प्राणी, चींटी जैसा एक छोटा सा प्राणी, लाइक एन आंट, चींटी जैसा एक छोटा सा प्राणी, डिड नॉट गिव अप होप, देखो एक चींटी जैसे छोटे प्राणी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, डिड नॉट गिव अप मीन्स होता छोड़ना, डिड नॉट होप, जब चींटी जैसे एक छोटे से प्राणी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, और देखो अंत में उसने सफलता प्राप्त की, यानी वह अपने गंतव्य स्थान पर उस चीनी के टुकड़े को ले गई, एंड रीच्ड पहुंच गई, इट्स डेस्टिनेशन अपने घर पर, अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य स्थान पर जहां उसको पहुंचना था। भाई शुड ही गिव अप, तो फिर वह कैसे उम्मीद छोड़ दे, हम तो चींटी से बहुत बड़े हैं और हमारे पास चींटी से समझ भी ज़्यादा है, चींटी से हमारे पास ताकत भी ज़्यादा है, हमारा वर्कआउट भी चींटी से ज़्यादा है, तो फिर हम उम्मीद को कैसे छोड़ दें। देखो उसकी एकदम ये शिक्षा मिल गई चींटी से कि भाई शुड ही गिव अप, तो फिर उसे वह उम्मीद क्यों छोड़े। देखिए आगे, ही मस्ट नॉट लॉस होप, वह भी अपनी उम्मीद, उसे अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड करेज, और उत्साह, जो हमारे अंदर उत्साह है उसे हम कम ना होने दें, और जो हमारी उम्मीदें हैं उन्हें हम न छोड़ें। उसे ये शिक्षा उस छोटे से प्राणी चींटी से मिली। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव, देखो गोल लिखा हुआ, अचीव हिज गोल, अचीव मीन्स होता प्राप्त करना, अटेन करना चीज़ों को। ही शुड ट्राई मीन्स कोशिश करना, हिज बेस्ट मीन्स होता है आप अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दीजिएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा वो तुम्हारे उस पर डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट निकलेगा कि आपने क्या तैयारियां की थी उस पर डिपेंड करता है। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट
कि वह तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगानी चाहिए टू अचीव हिज गोल, जो भी गोल है, मतलब गोल मीन्स यहाँ एक तरीके से कहेंगे जीत हासिल करने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दीजिएगा या लगा देनी चाहिए, उसने ये सोचा। लास्ट में क्या है, नेक्स्ट है फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही, फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन से ही, ऑन बार्ड मतलब अगले दिन से तुरंत तक, दूसरे दिन से ही, ऑन बार्ड मीन्स कह देते जैसे आज से ही, अभी से, तो ऑन बार्ड मतलब तुरंत उसी टाइम से, तो अगले दिन से ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, अगले दिन से ही उसने अपना प्रैक्टिस का जो अभ्यास था वो और अधिक कर दिया, मोर एंड मोर और अधिक, अगले दिन से उसे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था दौड़ने को उसमें, और उसने सुधार लाया और ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ा दी, ज़्यादा उसको समय दिया और ज़्यादा ताकत खर्च की। ही फाइनल इन द फाइनल रेस ही रैन कॉन्फिडेंटली, अब देखो क्या लिखा हुआ, इन द फाइनल रेस, जो अंतिम रेस हुई थी, जो अंतिम दौड़ हुई थी, ही रैन वह दौड़ा, रन मीन्स दौड़ना, रैन मीन्स दौड़ा, सेकेंड फॉर्म में रन की, कॉन्फिडेंटली मतलब पूरे आत्मविश्वास से, वह पूरे विश्वास, पूरी ताकत, पूरी उम्मीद के साथ वह फाइनल रेस में दौड़ा। ही स्टूड सेकेंड अमंग 10 पार्टिसिपेंट, देखो सेकेंड, स्टूड सेकेंड का मतलब है दूसरा स्थान लाना, अब दूसरा स्थान लाना, तीसरा स्थान लाना किसी भी कंपटीशन में ये बड़ी बात होती है कि हम दूसरे तो आए, एक चींटी से शिक्षा लेकर के हम दूसरा स्थान ले आए, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एंड स्टूड सेकेंड अमंग 10 पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट मीन्स होते हैं जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, मतलब उसमें 10 लोग दौड़े होंगे, 10 लोगों में उसका दूसरा स्थान आया, देखिएगा अमंग 10 पार्टिसिपेंट, यानी 10 लोगों की कंपटीशन थी, जिस कंपटीशन में दौड़ा था उसमें 10 लड़के दौड़े थे और 10 में वो दूसरा स्थान लेके आया, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि सेकंड पोजीशन उसकी आ गई। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कहीं भी आप चले जाइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो लिए ही जाते हैं। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, अगले ही दिन, मॉर्निंग असेंबली मीन्स होता है जैसे आपके स्कूल में सुबह की सभा होती है, सुबह की सभा का मतलब सुबह प्रार्थना होती है, राष्ट्रगान होता है, फिर आपसे बातचीत भी की जाती है, तो वो मॉर्निंग असेंबली बोली जाती है, उसके बाद क्लास शुरू होते हैं। तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, अगले दिन सुबह की सभा के, सुबह की सभा में द प्रिंसिपल यानी उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रेज, देखो प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा करना, प्रेज्ड अनमोल, अनमोल की बहुत प्रशंसा की। एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप्ड फॉर हिम, और सभी बच्चों ने अनमोल के लिए, क्लैप्ड मीन्स होता ताली बजाना, सभी बच्चों ने अनमोल के लिए ताली बजाई। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स, उसके पेरेंट्स, हिज पेरेंट में उसके मम्मी पापा, एंड हिज टीचर्स मीन्स उसके जो टीचर हैं उन्होंने फेल्ट प्राउड टू हिम, बहुत ही अनमोल पर गर्व महसूस किया, उसके मम्मी पापा और टीचर्स सभी ने अनमोल पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस किया। तो ये था नेवर लॉस होप चैप्टर में आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया। एक लड़के ने जो कि 10 साल का एक चींटी से शिक्षा लेकर के और दूसरे लड़कों के साथ दौड़ करके उसने सेकंड पोजीशन को प्राप्त किया। इसमें लास्ट में लिखा हुआ परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस, आपने क्या परफॉर्मेंस किया इससे ये मतलब नहीं होता कि आपकी वहाँ पोजीशन क्या आएगी। परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपकी तैयारियाँ अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट जो भी होगा वो आता रहेगा। तो ये हमने कम्प्लीटली आपको पढ़ाने और समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में होगी इसकी एक्सरसाइज, तब तक के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।